उज्जैन सबसे प्राचीनतम नगरियों में से एक और इस समय वैभव जो है शायद उज्जैन का फिर से वापस आ रहा है। महाकाल लोक हमने देखा कि किस तरीके से पहला पार्ट जो है बनकर तैयार है, दूसरे की काम अभी चल रहा है। मैं सबसे पहला सवाल शैलासनन जी महाराज आपसे ही लूंगा, बिल्कुल एकदम जी बिल्कुल, कि बिल्कुल क्या देखते हैं बिल्कुल उज्जैन का जो वैभव क्या वाकई में वापस आ रहा है? जिस तरीके से निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, ये तो हो सकता है कि भवन और तमाम चीज़ों पर, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उज्जैन का वैभव क्या वाकई में वापस आ रहा है? देखिए आध्यात्मिक दृष्टि से वैभव वापसी के अंदर तो सदियां बीतती हैं, तब जाकर के किसी भी शहर का आध्यात्मिक उन्नयन होता है, उसकी प्रगति होती है। पर जहाँ तक सवाल उठता है हमारे इस नगर के वैभव का, जिसे हम कह सकते हैं विकास का, काफ़ी दशकों से इंतज़ार था और अब जाकर के यहाँ प्रतीत हो रहा है कि हाँ यहाँ कुछ हो रहा है जो कि इसकी प्रगति का एक सूचक है। मतलब कहना होगा कि आप संतुष्ट है कम से कम कि इतने सालों के बाद वैभव अगर वापस आ रहा है और जो काम चल रहे हैं, महाकाल का जो परिसर है बड़ा भव्य, हम लोग आ भी रहे हैं दूर दराज से बिल्कुल देखने के लिए। देखिए किसी भी सभ्यता का विकास होता है तो जो भी उस जगह का बुद्धिजीवी वर्ग होता है या जो विचारमान होता है वो अपने प्रश्न अवश्य प्रस्तुत करता है। मैं किसी भी विषय पर देशाटन और पर्यटन के बीच का जो अंतर है उससे मैं सहमत नहीं रहता हूँ, क्योंकि यदि किसी नगर की आध्यात्मिकता को हमें ऊंचा उठाना है तो वहाँ के आध्यात्मिक वातावरण को ऊंचा उठाना होगा। किसी विशाल अट्टालिकाओं को बढ़ा देने से किसी भी राष्ट्र की नागरिकता का परिचय नहीं होता। वहाँ की नागरिकता के अंदर जो हमें भाव उत्पन्न करना है वो आध्यात्मिकता का है और उसके लिए हमें और प्रयास करना बाकी है। महाराज जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हम महाकाल की बात करें तो महाकाल को क्षणिक ही जानते हैं हम, 3 लोक के देवता हैं। यदि कम शब्दों में और आपके मतानुसार हम समझें तो महाकाल क्या है? अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी वृजंबणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे जयत्वदव्यदभ्रम भ्रमद्भुजंगमश्वसद्विनिर्गमत्क्रमति स्फुरत् कराल भाल हव्यवाट दिमिंदिमिंदिमिंदवन मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। उनके मस्तक पर सांपों के वेग से घूमने और उनके फुफकारने से जो मस्तक पर ज्वाला धधक रही है एवं जो मृदंग के मधुर गायन पर प्रचंड तांडव कर रहे हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार करते हैं। एक्चुअली में आपने बोला अभी कि आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्यु लोके महाकालम त्रयोलिंगम नमोस्तुते। इसमें आकाश में तारक लिंग है और पाताल में हाटकेश्वर, पर मृत्यु लोक में महाकाल है, तो इसमें महाकाल को प्रधानता मिली। लेकिन अब महाकाल है कहाँ मृत्यु लोक में? तो वराह पुराण में 33वीं श्रुति में कहा गया है, नाभि देशे महाकाला स्तन नामना तत्र वे हरा। नाभि देश में महाकाल नाम से वे शिव वहां विराजमान हैं। अब नाभि देश तो शिव पुराण में कहा गया है कि उज्जैनी महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम, मतलब नाभि देश उज्जैन है और उज्जैन में महाकाल। अब महाकाल को उज्जैन क्यों प्रिय है? तो 5 कारण है। पहला, ये क्षेत्र है। क्षेत्र अर्थात जो भी पाप आप करते हैं होते हैं आपसे अनजाने में, वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरा कारण पीठ है, अर्थात मातृकाओं को प्रिय स्थान है। तृतीय, उषर क्षेत्र, अर्थात मृत्यु के बाद पुनः जन्म नहीं होता। चतुर्थ, गुह्य स्थान, शिव को प्रिय है। और पंचम, शमशान, भूतों को प्रिय। ये 5 कारण से उज्जैनी का महत्व पूरे संसार में सबसे ज्यादा है। उज्जैनी का महत्व पूरे संसार में ज्यादा है। धन्यवाद आचार्य जी। महेश शर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं। अब 2-3 साल में देखें तो उज्जैनी अब तो बिल्कुल हटके है। जो 3 साल पहले आए थे वो अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं उज्जैन में। बदला बदला नजर आ रहा है। अभी तो पहले चरण का काम पूरा हुआ है, दूसरे का चल रहा है, तीसरे का आगे बढ़ रहा है। साहब, हम
आने वाले समय में उज्जैन को कहाँ देखेंगे, उज्जैन क्या होगा? जय श्री महाकाल। आप सभी को बहुत बहुत बधाई जो आपने ये आयोजन किया है उज्जैन के लिए। महाकाल की कृपा भी आप सब पे बनी रहे कि आपके माध्यम से इस भूमि का प्रचार प्रसार अधिक हो। देखा जाए तो अवंतिका क्षेत्र जो ये है और जहाँ दक्षिण मुखी भगवान महाकालेश्वर विराजित है, पूरे भारत में ऐसा शिवलिंग कहीं नहीं है जहाँ भस्म स्नान कराया जाए। केवल ये महाकालेश्वर है जहाँ भस्म से स्नान है। अब इन सब चीज को लेने के बाद भी इस भूमि पे सिंहस्थ जैसा पर्व, जो कि एक 5 रुपए के पंचांग के अंदर तिथि लिखी हुई होती है, तो वहाँ करोड़ों लोग चले आते हैं और स्नान ध्यान पूजन अर्चन करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, पुण्यवान बनाते हैं। तो इस भूमि पर भक्तों का तांता तो सदैव रहा है, वो आध्यात्मिक दृष्टि से रहा है। सिंहस्थ पर्व है तो आध्यात्मिक दृष्टि से पूरे देश का भक्त अवंतिका में आया। अमावस्या पर्व है और स्नान करना है तो पूरे गांव से लोग निकलकर स्नान करने आकर भगवान का दर्शन करता है। तो ये जो भूमि है और ये जो स्थान है, यहाँ पहले से ही आध्यात्मिकता का जो प्रचार और जो यहाँ लगाव है वो तो पहले से ही है। लेकिन इसके साथ वर्तमान में जो आधुनिक युगता के अनुसार जो डेवलपमेंट होता है, महाकाल लोक का निर्माण हुआ, अन्य जगह और मंदिरों में निर्माण होने जा रहे हैं। इसका एक जो प्रभाव है, वो जो प्रभाव है आध्यात्मिकता से हटकर ये जो प्रभाव बना है, ये पर्यटक स्थल होकर व्यक्ति अब जब उज्जैन आता है तो अब पहले सोचता था कि मुझे महाकाल के दर्शन करना है, क्षिप्रा के स्नान करना है और दान पुण्य करके पुण्य कमाना है। और अब जो व्यक्ति आ रहा है वो ये कह रहा है कि उज्जैन घूमने चलना है, महाकाल लोक को देखना है। महाकाल लोक के अंदर जो शिव से संबंधित जो कथाएं हैं वो तो एक तरफ है, लेकिन वो स्थान अब सेल्फी स्पॉट बना हुआ है जहां आधुनिकता की बात है। तो वो आध्यात्मिक दृष्टि से तो उसका डेवलप मैं नहीं मानता हूं। सॉरी, ये जो डेवलप हुआ है, ये जो युग के हिसाब से, आधुनिक युग के हिसाब से, आध्यात्मिक दृष्टि से यदि इसका निर्माण होता और जो आध्यात्मिक दृष्टि से वहाँ जो मूर्तियों का निर्माण किया है और उसके बारे में यदि सारा यूथ या जो आने वाला पर्यटक उसको समझ लेता तो निश्चित तौर में शिव के बारे में वो जानता। महेश पुजारी जी, मतलब महाराज मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, आपने जो बात कही है निश्चित तौर पर आध्यात्मिक होना चाहिए, पर लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कम से कम एक तरीका ये भी ठीक है कि कम से कम जो लोग आते ही ना थे, पर्यटन के बहाने से ही महाकाल के भी दर्शन कर रहे हैं, पुण्य लाभ भी ले रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, जो नई पीढ़ी जो कहीं ना कहीं दूर होती जा रही थी, कम से कम वो निकट आ रही जा रही है। एक लाभ ये तो हुआ है, कम से कम ये तो मानेंगे आप? नहीं, ये जरूरी है कि उज्जैन का इससे विकास हुआ है, व्यापार का विकास हुआ है और दृष्टि से सारा विकास हुआ है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से विकास होने का अभी उसमें कमी है। मैं शैलासानंद जी महाराज आपसे पूछना चाहूंगा कि उज्जैनी सप्तपुरियों में एक है, ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल साक्षात यहाँ विराजमान है, शक्तिपीठ उज्जैन के अंदर है,
भगवान श्री कृष्ण की कहना चाहिए कि शिक्षा यहीं पर हुई। जो आध्यात्म की बात जो कही जा रही है यहाँ पर, क्या आप ऐसे कुछ सुझाव देना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से कि आपको लगता है कि जो वैभव था पुराने युग में वो जी। वापस उज्जैन को उसी वैभव में फिर से लोग देखें? जी बिल्कुल सत्य है। देखिए, इसको जिस दृष्टि से देखना चाहिए था, पूर्णतः वो दृष्टि का अभाव अभी भी है। 84 महादेव यहाँ पर है। उन 84 महादेव का अपने आप में एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। उसके अपने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, उसके बारे में नहीं बताया। यदि उनकी प्रदर्शनी यदि लगती है तो निश्चय ही यहाँ का वैभव बढ़ता है। आप ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट बीसी के ऑनवर्ड्स अभी कुलपति जी बता रहे थे, फर्स्ट बीसी के समय पर यहाँ पर मित्रवंशीय शासन था। आर्या के यहाँ के प्रथम राजा थे। उन्होंने भूकंप विद्या यहाँ से ईजाद करी, जाकर के इराक में जाकर के पूर्णाहुति करी, और वो इराक उनके नाम पर बना आर्या। ये उस नगरी के हम यहाँ बैठ करके बात कर रहे हैं। यहाँ पर यदि आपको विकास करना है तो जितने आउटस्कर्ट्स हैं, बाहरी क्षेत्र हैं, वहाँ पर अगले चरण के अंदर काम होना चाहिए। इसके सुझाव हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए और उन्होंने स्वीकारा भी है। पिछली बार कुछ गलतियां हुई, उसको भी उन्होंने स्वीकारा सर हृदयता से, ये अपने आप में प्रशंसनीय है। उन्होंने ये भी स्वीकारा कि यदि हम वहाँ के जितने बाहरी मार्ग है, आगर रोड है, देवास रोड है, इंदौर रोड है, बड़नगर रोड है, यदि हम किसी नगर के बाहरी उसमें प्रदर्शनी लगाते हैं, उसका कॉरिडोर जो शब्द आया था वो लगाते हैं, तो यहाँ पर आने वाला व्यक्ति जो रहेगा वो यदि पर्यटन की दृष्टि से भी आना चाहेगा तो उसके अंदर आध्यात्मिक स्पंदन स्वतः ही माँ की प्रदर्शनी से हो जाएगा। और ये हम सुझाव निश्चित तौर पे देना चाहेंगे कि यहाँ के जितने सप्त सरोवर हैं उनसे न सिर्फ उज्जैनी किंतु यहाँ के 92 कोस तक के गांव शहर सिंचित होते थे, उनका विकास हो जाना चाहिए। महामंडलेश्वर जी, महाकाल समय के देवता हैं, बिल्कुल समय चक्र उन्हीं के अनुसार चलता है, तो हम कहें कि जो कुछ हो रहा है ये सब महाकाल की इच्छा है। देखिए, महाकाल की इच्छा से परे कुछ भी नहीं है, किंतु जहाँ काल की अवधारणा सीमित हो जाती है वहाँ पर महाकाल की अवधारणा शुरू होती है, तो उनका सत्य कितना व्यापक है यह हमें नहीं ज्ञात। हम जिसे सत्य मान रहे हैं वो आवश्यक नहीं कि सत्य हो। जैसे महाराज जी ने बताया वो केंद्रक है, जैसे आधुनिक भाषा में हम बोलो न्यूक्लियस है, उनके आसपास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सब अपनी अपनी परिधि में घूमते हैं। तो सकारात्मक हो, नकारात्मक हो या तटस्थ ऊर्जाएं हो, उनके आसपास लगातार विकसित होती है। तो ये मान लीजिए कि महाकाल की इच्छा तो उस समय भी बहुत क्रुद्ध थी, जिस समय पर वहाँ पर विद्युत के कारण कुछ लोग मर गए थे। महाकाल की इच्छा उस समय पर भी बहुत सुझाव देने वाली थी, जब वहाँ के गर्भगृह के अंदर भी जल भर गया था। महाकाल की इच्छा उस समय भी कुछ इंगित कर रही थी, जब तूफान के अंदर प्रतिमा खंडित हुई। तो ये हम उनके इस चिन्हों को समझें, इनको समझना इसलिए आवश्यक है कि हम उज्जैनी की शांति या महादेव की शांति हम देखेंगे एक रेखी है। आप ऊपर से जाएंगे तो साउथ तक जाएंगे, वहाँ पर महादेव के जितने ज्योतिर्लिंग है उन सब ने उनका जो चिन्हित हुआ, उनका जो चुनाव हुआ एक शांति प्रिय स्थान पर हुआ था। हम प्रयास ये करें कि केदारनाथ त्रासदी ना हो और वो त्रासदी जोशीमठ जैसी ना हो, जोशीमठ जैसी त्रासदी कहीं आने वाले भविष्य में उज्जैन न हो। तो इसके लिए हमें अभी से नियोजन करना होगा, अभी से वो सावधानियां रखनी होगी कि उनकी जो दिव्य शांति है, दिव्य ऊर्जा है, उनका जो दिव्य वास्तु है उस परिक्षेत्र का, वो खंडित ना हो। ये हमारी अपेक्षा है शासन प्रशासन से। जी महेश पुजारी जी, महाराज आपसे पूछना चाहूँगा मैं, जो बात अभी महामंडलेश्वर सलासन जी कह रहे थे कि एक दिव्य शांति जो मूल स्वरूप है, कम से कम या जो मूल भावना है किसी भी तीर्थ स्थल की हमेशा बनी रहनी चाहिए। पर लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा उससे आगे, अभी हाल ही में देख रहे हैं हम लोग को फिल्मों के अंदर जिस तरीके से चित्रण किया जा रहा है हमारे धार्मिक प्रतीकों का, भगवान का, अभी एक फिल्म आई थी आपने काफ़ी विरोध भी किया था उसका, लगता है कि वो तरीका नई पीढ़ी को जोड़ने का ठीक है या फिर वाकई में गलत तरीके से पूरा चित्रण है? देखिए, भगवान और उसकी भक्ति ये एक अलग बहुत बड़ा विषय है। और जितने तीर्थ स्थल होते हैं उन्हें तीर्थ स्थल का नाम इसीलिए दिया जाता रहा है कि उन तीर्थों के ऊपर कथा होती है, भागवत होती है, अन्य है तो ऐसे जो आध्यात्मिक दृष्टि से जो कार्यक्रम होते हैं वो जब होते हैं
तो उससे मनुष्य का आत्मबल बढ़ता है। और ये स्थान वो ही है जहां आत्मबल बढ़ाने के स्थान है। आत्मबल जब बढ़ेगा, आत्मशक्ति जब बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पर उस स्थान का, उस प्रदेश का, उस नगर का कल्याण संभव हुए। जहां पर्यटक और उस तरीके का विकास होगा, तो कहीं न कहीं प्रकृति अपना स्वरूप दिखाएगी, जिसका कि उदाहरण हम केदारनाथ को मान सकते हैं। बड़े महत्वपूर्ण सुझाव आ रहे हैं। आचार्य जी, एक बार फिर आपके पास आना चाहेंगे। और फिर आपने जो हमारे महाकाल के बारे में बताया, और एक बार चूंकि पूरा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हो रहा है, समूचे देश में एयरटेल टाटा स्काई पर लाइव चल रहा है, एक बार महाकाल को लेकर कुछ आपसे फिर सुनना चाहेंगे। महाकाल को लेकर फिर कुछ सुनना चाहेंगे आपसे श्लोक के दर्ज पर। एक्चुअली महाराज जी ने बताया, और अभी सब चर्चा चली रही है कि ये पर्यटन के रूप में बढ़ रहा है और ये है, तो वास्तव में ये बात है कि पहले ये सब गुप्त जगह थी, सिर्फ साधक या धार्मिक लोग ही ये जगह के बारे में जानते थे और वही लोग आते भी। पर अब चूंकि अब सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टाइम है, सबको इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, लोग आ रहे हैं और अब पर्यटन की तरह एक बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ध्यान देने की आवश्यकता तो है। महाकाल के बारे में अब जो आपको बताया अभी इसके पहले कि पुराणों में जो वर्णन था, तो पुजारी जी ने कहा बताया कि दक्षिण मुखी शिवलिंग है, तो ये तंत्र का एक बड़ा गढ़ रहा है। जिस प्रकार कामाख्या देवी हम आजकल देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो महाकाली का स्थान है, ये महाकाल है। तो तंत्र में उज्जैन और कामाख्या आपस में जुड़े हैं। जो भी साधक होगा, वैष्णव है या आपके शैव है या शाक्त है, वो इधर आएगा और आना ही है उसको। इसीलिए शक्ति संगम तंत्र में महाकाल का जो ध्यान का दिया है कि कोटि कलानभासम त्रिलोचनम शमशाना अष्टक मध्यस्थम मुंडाष्टक विभूषितम पंच प्रेत स्थितम देवम शमशाना भस्म भूषितम नाना शोभा क्रीड़ाकानम कालिका हृदय स्थितम जटापटल शोभाढ्यम भैरवी गण संयुतम जटापटल शोभाढ्यम मुंडमाला मुंडाष्टक विभूषितम पंच प्रेत स्थितम देवम शमशाना भस्म भूषितम। मतलब शिव जी जो है उसमें जो वर्णन किया है कि 4 बाहु युक्त हैं, करोड़ों काल अग्नि के तेजोमय के समान दिखने वाले हैं, 8 शमशान के मध्य में बैठे हैं, मुंडों की माला उनने धारण कर रखी है और प्रसन्न मुख में वो अपने ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, और ऐसे शिव को हम प्रणाम करते हैं। तो तंत्र में उज्जैन नगरी का अपना एक विशिष्ट स्थान है, और इसीलिए यहाँ पर काल भैरव मंदिर में 5 मकार में से एक मकार का उपयोग आज भी हो रहा है और उनको भोग प्रदान किया जाता है। बस यहाँ पर एक बात जरूर एक आपके माध्यम से न्यूज़ 24 के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो कुंभ यहाँ लगता है उसको सिंहस्थ कहा जाता है, बाकी सब जगह कुंभ कहते हैं, और सिंहस्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुरु का सिंह राशि में प्रवेश होता है, और उसके लिए आज की सबसे ज्यादा आवश्यकता यह है कि शिप्रा नदी का ध्यान रखा जाए। अब जो है आने वाले टाइम में कुंभ भी आ रहा है और शिप्रा को प्रभाववान बनाना बहुत जरूरी है। पूर्व में प्रयास किए गए थे लेकिन अभी तक कुछ उसमें ऐसा कारगर दिखा नहीं है, तो आपके माध्यम से जरूर, सब यहाँ बड़े बड़े नेता लोग उपस्थित हैं और आपके माध्यम से बात राष्ट्रीय स्तर तक जा रही है, तो हमारा यही निवेदन है सब साधु संतों का आपसे कि इस बात को थोड़ा सा ऊपर आप पहुंचाएं कि शिप्रा की स्थिति जो है वो थोड़ी सी ठीक हो। बहुत बहुत शुक्रिया ये चर्चा करने के लिए, महाकाल के बारे में हमें समझाने के लिए, और महाकाल को लेकर आगामी प्लानिंग क्या हो ये सुझाव देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। महाराज जी, महामंडलेश्वर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महेश शर्मा जी का शुक्रिया, और आचार्य जयवर्धन भारद्वाज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।